सबको राधे राधे जी। आज एक प्रसंग पड़ा, मन कोमल हो गया कि मुझको ब्रिज की रज में मिला दे। वृंदावन में एक महात्मा हुए जिनका नाम था श्यामदास जी। वो राधा रानी के इतने अनन्य भक्त थे कि हर समय उनके मुंह पर राधे राधे और कृष्ण के भक्ति में, दोनों राधा माधव की भक्ति में सदा ही लीन रहते थे। ना उन्होंने कभी संसार मांगा, ना उन्होंने कभी कोई खुशियां मांगी, बस एक ही चीज मांगी कि मुझे ब्रिज की रज में मिला देना। तो जब भी वो स्नान करने जाते जमुना जी के घाट पर, तो कई ब्रिजवासी उनसे पूछते, उनको कहते कि आप तो राधा रानी के बहुत भगत हैं, आप तो माँ रानी से जो मांगेंगे आपको मिल सकता है, तो फिर आप उनसे स्वर्ग क्यों नहीं मांग लेते, गोलोक क्यों नहीं मांग लेते? तो वो बाबा बोले कि स्वर्ग में तो देवता रहते हैं और गोलोक तो गोधाम, मैं वहां क्या करूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो इस ब्रिज की रज बनना है। जमुना जी के किनारे प्रतिदिन सुबह उनका नेम था कि वो बैठकर एक पद गाया करते थे, बहुत ही सुंदर पद कि उर ऊपर नित रहूं लटकाए, अपनी बनवाल का फूल बना दे, लहरें टकराती रहे जिसमें, उस यमुना जी का फूल बना दे। कर कंज थामती हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रिज रानी हमें ब्रिज धूल बना दे, ब्रिज रानी हमें ब्रिज धूल बना दे। तो बहुत प्यारा ये पद वो यही गाते थे कि मुझे ब्रिज की रज में उसी में ही मिला दे। तो वहां के एक धनी सेठ थे, वो भी उनको बहुत मानते थे बाबा को। तो वो उनके एक दिन झोपड़ी में गए और वो कहने लगे उनसे कि बाबा आप इस झोपड़ी में रहते हो, कहो तो मैं आपके लिए एक आश्रम बनवा दूं और वहां पर आपके लिए कुछ सेवक भेज दूं जो आपकी सेवा करते रहे। बाबा ने कहा कि बेटा सेवा तो मैं क्या कराऊंगा किसी से, हाँ मेरा एक काम अगर तुम कर सकते हो तो वो कर देना कि जब मैं ये संसार छोड़ू ना और मेरे को जब अग्नि में जलाया जाए मेरे शरीर को, तो वो जो राख है ना, वो राख को जमुना के किनारे इस ब्रिज रज में मिला देना, जहां से ये संत जन और इतने ब्रिजवासी
राधे राधे कहते हुए चलते हैं और उसी रज से पे मुझे मिला देना। मेरा ये काम अगर कर सकते हो तो कर देना। कुछ समय बीता तो वो बाबा ने शरीर त्याग दिया। राधे राधे बोलते हुए प्राण त्याग। अब उनका संस्कार किया गया और वो जो राख थी उनके कहने अनुसार उस राख को यमुना के किनारे ब्रिज रज के बीच में चारों तरफ हर तरफ से वहीं पर ही डाल दिया। तो उसी रात एक ब्रिजवासी को स्वप्न आया। वो रात में स्वप्न में देखता है कि मां रानी, हमारी किशोरी जी राधा रानी अपनी सखियों के साथ उसी जमुना किनारे से आ रही हैं और जहां पर उस बाबा की राख को उस रज में मिलाया गया है वो दूर उसमें एक अलौकिक प्रकाश सा उत्पन्न हो रहा है। तो राधा रानी अपनी सखियों को कहती हैं कि ये प्रकाश जो तुम देख रही हो ना मेरी सखियों, ये उस मेरे भक्त की हैं जिसने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी राख को इस रज में मिला देना। तो आज मैं उसी रज के ऊपर अपने चरणों को उसकी राख में जो रज में मिल गई है चलते हुए उसको आशीर्वाद देती हूं। तो सुबह हुई, उसका स्वप्न टूटा। तो वही स्वप्न उसने अपने सभी ब्रिजवासियों से कहा कि मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न आया कि जो कोई भी ऐसे ब्रिज की रज के अंदर उसमें मिलने की बात करता है तो राधा रानी खुद स्वयं अपने चरणों से उसी रज पर चलकर उसका उद्धार करती है। कैसी है हमारी किशोरी जी, हमारी बरसाने वाली, हमारी ऊंची अटारी वाली, जिसकी सदा ही जय हो। तो उसने ब्रजवासी ने कहा कि तुम सब ऐसे ही यही जो बाबा ने मांगा आप भी मांगा करो। लेकिन राधा रानी ने कहा कि हर कार्य समय पर होता है। जब भी तुम कोई ऐसा कार्य या ऐसा वो करोगे तो मैं स्वयं उसी समय आते हुए ये कर तुम्हारा उद्धार करूं। तो महारानी राधा ने यही कहा कि ये जो मेरा भक्त है इसने कभी कोई संसार नहीं मांगा, कभी कोई महल नहीं मांगा, कभी कोई वैभव नहीं मांगा। तो ऐसा भक्त सदा मेरे कृष्ण के भी हृदय में बसते हैं और मेरे ही चरणों में इनका निवास होता है। तो आप सबसे भी यही अनुरोध करता हूं, यही विनती करता हूं कि ये जो ब्रिज की रज है ना, ये कोई ऐसी वैसी रज नहीं है। इस ब्रिज के रज की मर्यादा, इसकी जो भक्ति से रमी हुई जो ब्रिज है, इसका तो कोई मोल नहीं। और हाँ, कभी भी आप अगर वृंदावन जाते हो ना, तो उस ब्रिज के जो रज है उस पर बैठना, उस रज पर बिना चप्पल के कभी चलना और उस रज को अपने मस्तक पर लगाना, क्योंकि ये सौभाग्य से ये रज शरीर को और माथे पर लगती है। क्यों? क्योंकि इसी रज पर मेरे कृष्ण गायों को चराने के लिए पांव में चप्पल नहीं, नंगे पांव इसी रज पर चला करते थे। तो ऐसी महिमा है मेरे इस ब्रिज रज की। आप सभी को भी
किशोरी जी का आशीर्वाद सदा प्राप्त हो, आपके परिवार को भी सदा यही प्राप्त हो, और सदा यही गाते रहो कि हे प्रभु उस रज से हमें भी मिलाना, उस वृंदावन में हमारा भी वास कराना, और सदा यही गाते रहो। राधा 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 श्यामा 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 श्यामा। तो ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों की, जिनकी वृंदावन में जो ऋषि मुनि हैं, जिनकी राख उन रज में समा गई हो, तो उनको मेरा नमन, और आप सबको भी, सबको राधे राधे।